ॐ नमो नारायणाय। बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की। तो हमारे कल के सत्संग में हमने ये देखा कि भगवान आदि शंकराचार्य जी ये जीवन का सुंदर जो रूप है, सर्वसाधारण लोगों के जीवन में क्या क्या होता है, ये पहले सुंदर वर्णन करके फिर उन्होंने कहा कि जब किसी के मन में ऐसा एक विचार आता है कि ये जगत का स्वरूप क्या है, ये मेरे जो सगे संबंधी है वो सच में है कौन, तो फिर ऐसा एक सुंदर सवाल जब हमारे मन में आता है तो बोले फिर पता चलता है कि धीरे धीरे एनक्वायरी शुरू होती है। किस चीज के लिए? सत्य को जानने के लिए। तो अभी कहते हैं कि फिर जानना कहां से शुरू किया? तो जो पहले बहुत पास में है, तो जैसे पत्नी है, पुत्र है, इनको पहले एनक्वायर किया तो हमने देखा कि सब के सब एनक्वायरी कब कहां जाती है? तो हमको ध्यान में आता है व्यक्त और अव्यक्त ऐसे रूप है सबके। और एक पॉइंट मैं उसको आपको जोड़ देता हूं कि अगर हमने देखा कि हमारे इस शरीर का सत्यत्व क्या है? क्या बोला मैंने? इस शरीर का सत्यत्व क्या है? तो अब ये ध्यान देना कि ये शरीर का सत्यत्व क्या है, इसको जानने के लिए हम सिर्फ एक इंक्वायरी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वो कैसा? नंबर वन, कि ये शरीर जो है किस चीज से बढ़ता है और किस चीज से कम होता है। तो बोले ये बढ़ता इसलिए है क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला तो ये बढ़ता है या ना? और इसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये घटता है। अभी ध्यान देना कि अगर एक माता है जो गर्भवती है, उस माता का न्यूट्रिशन बंद कर दो, धीरे धीरे क्या होगा? अगर न्यूट्रिशन बंद हो गया तो अंदर के अंदर ही वो छोटा सा फीटस जो है उसका भी अंत हो जाएगा। अभी ध्यान देना कि जो शरीर अंदर है उसकी पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो किस वजह से है? फूड। किस वजह से है? फूड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फूड। और फूड से वो बन रहा है और फूड से ही वो नरिश हो रहा है, यानी उसको क्या कर रहे हैं कि वो मेंटेन हो रहा है और फूड से ही वो ग्रो हो सकता है। तो तीन चीजें हमने देखी कि शरीर दूसरा कुछ नहीं है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूड। हाँ या ना? It is nothing but a different form of food. It is food and food alone. देखो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो फूड आया कहां से आया? बोले ये तो प्लांट से आया। अभी प्लांट कहां से आया? बोले जमीन से आए। अभी आप ध्यान देना कि प्लांट जमीन से आए, हमने प्लांट खाए और फिर हम जा कहां रहे? जमीन में। यानी इस शरीर का सत्यत्व जमीन के सिवा और दूसरा कुछ नहीं। सोच के देखो, दिस शरीर इज इक्वल टू मड, सॉइल एंड नथिंग एल्स। थोड़ा सत्य को स्वीकार करना बड़ा कठिन लगता है, बट यही सत्य है कि ये शरीर सिवाय मिट्टी के दूसरा कुछ नहीं है। इट इज ओनली इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये है इसका एनालिसिस। तो बोलते हैं तत्वम चिंतः तदिह भ्रातः। तो हमने देखा कि तत्व क्या है? आत्म तत्व का चिंतन करना पड़ेगा। फिर हमने उसको ध्यान से देखा कि ये चिंतन करने के लिए क्या चीज की जरूरी है? तो कहते हैं सत्संग की जरूरी है। तो सत्संग से क्या होगा? जो हमारे सारे गलत विचार है वो सब के सब दूर हो जाएंगे और सही विचार हमारे जीवन में आएंगे। तो सत्संग से सारे गलत विचार को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा मन पवित्र होगा
और पवित्र मन अगर ज्ञान के साथ जुड़ गया तो जीवन मुक्ति भी मिल सकती है। यह हमने देखा। फिर हमने देखा कि ये जो संसार है वो संसार क्या चीज है? बोले संसार दूसरी तीसरी कुछ चीज नहीं है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो कंटिन्यूअस हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, बस यही संसार है। तो संसार में सिर्फ दूजापन ही एक संसार को जन्म देता है, और जब दूजापन अगर चला गया तो संसार का संसारत्व यानी संसार का जो अस्तित्व है वही चला जाएगा। और वो कब जाएगा? ज्ञाते तत्वे कह संसार। बोले वो ज्ञान से ही जा सकता है, दूसरे किसी चीज से वो जा नहीं सकता है, क्योंकि ये मैं और तू ये जो करने वाला है फैक्टर, वो कौन है? अहंकार। तो ये अहंकार एक रॉन्ग नोशन है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसको जाने के लिए यानी इसको पूरी तरह से काटने के लिए ज्ञान का ही उपयोग होना चाहिए। फिर कहा कि पूरे विश्व का, ये जगत का स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं अनेक लोग अनेक तरह के अहंकार से पीड़ित है। तो बोले कोई तो धन के अहंकार से पीड़ित है, कोई तो जन यानी अपने लोग उनके अहंकार से पीड़ित है, बोले कोई यौवन अपनी ताकत से पीड़ित है। बोले ये क्या चीज है? बोले ये ऐसे चीज है कि ये काला हरती निमिषात, बोले एक झटके में ये सारी चीजें चली जा सकती है। ये सब के सब कैसी चीज है? मायामयमिदम अखिलम बुद्धवा। बोले ये सारी के सारी चीजें माया की है, और अगर ये माया हमने बाजू कर दी, ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, बोले धीरे धीरे हम अपने आप को पहचान सकते हैं, भगवान के एकदम से पास जाकर के भगवान में समा सकते हैं। 12वें श्लोक में उन्होंने कहा कि ये जो जीवन है और ये जो पूरा जगत है, बोले इसमें कंटिन्यूअस बदल 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 हो ही रहा है। तो दिन या मिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात, ऐसे सुंदर उदाहरण दिया कि ये जो दिन है और ये दोपहर है और ये शाम है और ये रात है, ये चलती जाती है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बोले ऐसे ही हमारी आयु है, ये भी चलती जाती है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक चीज है जो कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती जाती है। बोले कौन सी है? हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। फिर 13वें इसमें बोला कि ये जो चिंता लगी रहती है ऐसे सारे के सारे लोगों के मन में, तो बोलते हैं अरे चिंता क्यों कर रहे हो? आपको विश्वास नहीं उस पूरे ऑल माइटी सर्वशक्तिमान ऐसे भगवान पर? वो होगा कैसे? बोले सज्जन के संग जब हमारा नाता जुड़ जाएगा तब हमको पता चलेगा कि ये पूरे तीनों ब्रह्मांड के यानी तीनों जगत के जो नायक है, जो स्वामी है, वह भगवान। और जब ये पता चलेगा, ये सत्संग ही हमारे जीवन की पूरे पूरे भवसागर को तरने वाली नौका हो जाएगी और हम इस जीवन से तर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अभी कहते हैं कि अभी देखो, थोड़ा ध्यान देना, उस पे मैं और थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहा था। अभी ये जो त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, और कहा है कि वातुल किम तव नास्ति नियंता। तो ये नियंता जो है, नियंत्रक जो है, कंट्रोलर जो है, उसका रोल कैसा है हमारे जीवन में, आप देखना बड़ा ही सुंदर है। अभी जब हमारे जीवन में जिसकी जरूरी है वो अपने आप आता है और जिसकी जरूरी नहीं है वो अपने आप चले जाता है। जैसे जब हम बहुत छोटे थे, 1 महीने 10-15 दिन, तब दांत की जरूरी थी नहीं, तो दांत थे ही नहीं। देखो, जिसकी जरूरी थी नहीं वो थे ही नहीं। फिर 6-7 महीने के बाद उसकी जरूरी हो गई, क्योंकि कुछ खाना है सॉलिड, तो अपने आप आ गए।
हाँ, किसी ने क्या किया? बोलो बोलो। कुछ नहीं किया। अरे भैया, अच्छा अच्छा, जब चलने का वक्त आया तो किसने क्या किया? बोलो। किसी ने कुछ नहीं किया, बस एक सपोर्ट 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 देते गए और वो व्यक्ति अपने आप चलते गया। अच्छा, जब ऐसा लगा कि ये जो दांत आए हैं अभी वो पूरे साल जन्म भर नहीं टिक सकते हैं, तो फिर से चले गए। अच्छा, फिर से चले गए। जब वो चले गए तो किसने क्या किया? किसने तोड़ा उनको? बोलो बोलो। किसी ने नहीं तोड़ा भैया, अपने आप ही चले गए। और फिर जब वापस आए तो आपने क्या किया और हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ओह माय गॉड, कुछ नहीं किया, अपने आप फिर से आ गए। फिर जब आए तो हमने योग खाना शुरू किया, पूछो मत। अरे बाबा, फिर इतना खाया कि बेचारे थक गए, फिर चले गए। फिर क्या हुआ? फिर हमारे टेक्नोलॉजी ने हमको, ध्यान देना, टेक्नोलॉजी ने हमको नए दांत दिए। अभी खाने की जरूरी नहीं है, बट ये इच्छा है ना। देखो, पिछली बार बोला इच्छा नहीं जाती है, शरीर बूढ़ा होता है। इसने नए दांत लगाए और चने खाना शुरू कर दिया। जो पेट खराब हुआ, जा रहा है जा रहा है, आ रहा है आ रहा है, जा रहा है। अरे अभी चने नहीं खा सकते, क्यों? इसीलिए कि अभी उसकी जरूरी नहीं है, अभी वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, अभी वो नहीं खाना चाहिए। ये दांत जो है सिर्फ दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। हाँ जी। दिट्स अ फैक्ट। हाँ या ना? अभी किसी को अगर कचिस मिल गई, हाँ जी, उसको बोला चलो ओलंपिक में दौड़ो, होने वाला है? नहीं, ये भैया सपोर्ट है, बस चलते चलो, अपना काम चलते चलो, दौड़ने की कोशिश मत करो। वैसे ही ये झूठे मूठे दांत लगा करके चने खाने मत करो। तो दिस इज अ फैक्ट। अभी देखो, नियंता कौन कर रहा है? बोलो जी। दैट इज भगवान। अभी देखो, जब अच्छा दिखना था, क्योंकि कोई पसंद करने वाला था, तो अच्छे अच्छे काले काले बाल, अभी सब हो गया सफेद सफेद बाल, तो उसको भी कलर करना शुरू कर दिया हमने। अरे अभी कोई नहीं देखने वाला है। कितना भी कलर करो, कोई नहीं देखने वाला है। हे भगवान, क्यों? काल क्रीडति गच्छति आयुः। बोले बस आपकी जो आयु थी, जब कोई देख सकता था, वो चली गई। अभी जबरदस्ती किसी को आप परेशान मत करो। इट्स अ फैक्ट। ध्यान देना, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है या नहीं सत्य? बोलो। अरे जब जो चाहिए था भगवान ने भरपूर दिया, लेकिन जब उसकी जरूरी नहीं है तो उसको हटा भी दिया। हाँ या ना? कौन है? नियंता। देखो, नियंता नियंता। तो बोले ऐसे नियंता पर आपका भरोसा क्यों नहीं है? Why don't you have a faith in such a great mighty power? That's a question. तो बोलते हैं ऐसे कुछ लोग हैं। अब ये बहुत सुंदर स्टैंजाज है। बोले ऐसे कुछ लोग हैं कि सब नाटक करते रहते हैं दुनिया में, और देखो अभी क्या क्या करते हैं नाटक में। अभी श्लोक नंबर 14। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते जटिलो मुंडी लुंचित केशः
काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः रुदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दम् गोविन्दं भज मूढ़मते। अभी कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपादाचार्य कि देखो ये इस दुनिया में क्या क्या होते रहता है। बोले कोई लोग अपना उदरम भरणम करने के लिए उदर निमित्तम बहुकृत वेश, बोले अपना पेट भरने के लिए अनेक अनेक डिफरेंट डिफरेंट वेश का वो क्या करते हैं कि परिधान करते रहते हैं, वो लेते रहते हैं, ऐसे वेश बदलते रहते हैं। बोले कैसे? जटिलो, बोले कुछ लोग इतने बड़े ये ऐसे बना करके उसको ना ऐसे जटाएं बना देते हैं। मुंडी, बोले कुछ लोग वो पूरे के पूरे बाल को एकदम साफ कर देते हैं। लुंचित केश, बोले कुछ कुछ लोग एक एक बाल उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं। ओ माय गॉड। काषायांबर बहुकृत वेश, कुछ लोग काम न धंधे, बोले जो सैफरन कलर का कपड़ा पहनते हैं और चलते हैं। अगर आपको ये देखना है ना तो आपको जाना पड़ेगा हरिद्वार, हाँ या ना भैया। एक बड़ा सा क्या बोलते हैं हाथ में डिब्बा लेकर के, दूसरे हाथ में एक काठी लेकर के, और फिर जाते हैं क्या करते हैं भिक्षा लेने को। भिक्षा लेकर के आते, रख देते, कपड़े उतार। आप सबने देखा है कि नहीं? पूछो मत भैया, अरे राम 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 राम, और क्या क्या चलते रहता है। काषायांबर बहुकृत वेश, और ये ऐसे लोग ही इस समाज में लोगों का जो विश्वास है, लोगों की जो श्रद्धा है, उसको तोड़ते रहते हैं। अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरी नहीं, क्योंकि सबको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके पता है। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, बोले पता है कि ये ऐसा करना अच्छा नहीं है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है, वही वो गलत बात करते रहते करते रहते करते रहते। तो हमने क्या सीखना है? बोले पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़। अभी आप देखो कि हम सब लोग, ये बहुत बड़ी बात है ये जो स्टेटमेंट है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़। लोगों की गलतियां, जो लोग गलती करते हैं वो हम देखते हैं कि नहीं? बोलो बोलो जी। कौन सी गलती भैया? एक लीडर ने बड़ा सा घपला किया और गया जेल में, देखा है कि नहीं हमने? इसका मतलब क्या हमको ये करने की जरूरी है? बोलो जी। नहीं। पश्यन्नपि, सबने देखा है कि नहीं? इसका मतलब गलत काम करके गलत ही उसका फल होने वाला है, ये हमने सब देखा है। फिर भी गलत काम करना लोग छोड़ते नहीं। यस और नो? पश्यन्नपि चन, देखा है, पश्यति मूढ़, अनदेखा कर देते हैं और करते वही हैं जो नहीं करना चाहिए। बोलो जी, है या नहीं? झूठ बोला तो होता क्या है? सभी को पता है, मन में रिग्रेट लगा रहता है, हाँ या ना? फिर भी पश्यन्नपि चन पश्यति मूढ़, फिर भी नहीं छोड़ते। गाली देना अच्छी बात है नहीं, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे अगर गाली दी तो कैसी चोट पहुंचती है। बोलो बोलो। फिर भी हम छोड़ते नहीं हैं। पश्यन्नपि चन पश्यति मूढ़। अभी देखो क्या हो रहा है, ये सारे गलत काम
करके लोगों ने एक चित्र तैयार किया है और वो हम बचपन से देख रहे हैं। तो अभी ध्यान देना, क्या वही करके वो गलत एक्सपीरियंस लेना जरूरी है? बोलो जी। नहीं। तो देखो, बोलते हैं कि जो लोग इतने स्थूल विचार के रहते हैं, स्थूल मेंटालिटी के रहते हैं, ग्रॉस मेंटालिटी के उनके सामने चीजें हो रही है, फिर भी वो समझते नहीं। अभी और एक सटल बात, अरे सामने लोग मर रहे हैं, यस और नो? आपने कभी सोचा कि वो आदमी ऐसा था, ऐसा गया, और पीछे इतना कुछ करना था वो रह ही गया? इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा काम है वो पहले करना चाहिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करणे। भैया, कुछ चीज काम में आने वाली नहीं है अगर आखिरी में भगवान का नाम अगर हमारे जिह्वा पे आना है, तो उसके लिए प्रयत्न, अभ्यास करना पड़ेगा एवरी डे विदाउट फेल। तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़। अभी ये है ना, ये मंत्र है हमारे जीवन के लिए कि देखने के बाद भी अगर हम समझते नहीं हैं तो हमारे जैसा मूढ़ व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी देखो, हम समझते हैं हम तो 30 मार्का है, हाँ या ना जी? अभी भगवान ने दिखा दिया कि नहीं हम सबको कि हम 30 मार्का नहीं है। हम कौन है? पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः। हम कौन है? मूढ़ है। बार बार हम वही करते हैं गलती जो हजारों लोगों ने की है। बोलो जी। क्या बड़ा फैंटास्टिक चीज भगवान ने यहां कही है। इसलिए ओपन योर आईज, सी द वर्ल्ड एंड डू नॉट रिपीट द मिस्टेक विच ऑलरेडी पीपल हैव डन फॉर थाउजेंड्स टाइम। इतने बार लोगों ने मिस्टेक की है, हजारों बार वही वही मिस्टेक। अभी एक मिस्टेक मुझे बताओ कि जो पहले कभी किसी ने नहीं की है। बोलो, ऐसी कोई मिस्टेक है? कोई भी नहीं। सारी चीजें करके हो गई है, फिर भी हमारा मन, हमारी बुद्धि समझती नहीं है। ऐसी सुंदर बात यहां कही है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः। अभी कहते हैं और कैसे लोग रहते हैं? बोले पूछो मत। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कहते अभी
कि ये व्यक्ति देखो क्या इसकी कंडीशन है, अंगम गलितम, बोले पूरा शरीर जर्जर हो गया है। गलितम मीन्स पूरा के पूरा अभी जर्जर होना, वृद्ध अवस्था आना। पलितम मुंडम, सबके सब जो बाल है सिर पर के सारे सफेद हो गए। मुंडम के जो ये सारे शरीर के ये हिस्से के भाग है पूरे के पूरे हो गए वाइट। दशन विहीनम, कोई भी एक भी दांत बचा नहीं है। जातम तुंडम, बोलिए दांत कहां नहीं बचा है, एक भी दांत नहीं बचा है इस मुख में। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, इतने बूढ़े हो गए, अभी लाठी आ गई हाथ में, फिर भी तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी क्या करना है भैया, क्या नहीं करना है अभी स्वामी जी, बोलो क्या करना है, क्या क्या करना है, टाइम किसके पास है, कोई टाइम वाइम नहीं, किसके लिए, भगवान का नाम, अरे भैया अभी तो बहुत दूर है। ओ माय गॉड, अरे कंडीशन देखो क्या है, फिर भी अभी भी भगवान का नाम लेने की इसकी बुद्धि नहीं हुई है, अभी भी क्या चाहिए, पैसा 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 पैसा, और क्या, तो और कुछ 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 कुछ। तो कहते हैं ऐसे कंडीशन में भी ये छूटता नहीं है। तो एक बहुत सुंदर ये कहानी यहां बहुत ही ऐसे जुलती मिलती हुई है। बोले एक बार एक व्यक्ति वो जंगल में गया, उसको तो शिकार खेलने का बड़ा शौक, तो जैसे ही जंगल में गया, शिकार खेलना तो बाजू रह गया, उसके पीछे शेर लगा, जो भाग रहा है, वो पीछे शेर, ये आगे भाग रहा है। उसको अभी क्या करेंगे, एक बड़ा सा कुआं दिखा, उसने मारी छलांग, उसमें अटक गया वो एक झाड़ के ऊपर। अब ये शेर ऊपर है, वो झाड़ में अटका, नीचे ये बड़ा सांप है, वो देख रहा है कब गिरता है ये नीचे। अभी ऐसे हालत में वो झाड़ पर मधुमक्खी का एक जत्था बैठा है, उसमें से सब मधुमक्खियां उड़ गई क्योंकि इतना झाड़ हिल गया, उसको काट रही है, बट उस मधुमक्खी के जत्थे से जो मधु गिर रहा है, ये चाट रहा है। अरे तेरी हालत तो देख, नीचे ये पूरा मरण आ गया है, ऊपर मरण है, बाजू में मरण है, लेकिन इसका जो चाहत है वो जैसे के वैसे। इतनी कठिन परिस्थिति भी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका तो मन फंसा हुआ है बस इन इच्छाओं में। बोले ऐसे है सारे जगत का ये चित्र है कि ये ऐसे ही ऐसे जाते रहते। एक बार क्या हुआ, एक 95 इयर्स का आदमी, उसको बड़ा ही कुछ हो गया, रोग, डिसीज, तो बहुत सीरियस हो गया, आईसीयू में चला गया। आईसीयू में जाने के बाद सब लोग मिलने आने लगे और डॉक्टर ने बोल दिया एक दिन है बस अभी। तो बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को, बोले देखो इस एक ही दिन है, आखिरी इच्छा पूछो। बोले क्या है आखिरी इच्छा? बोले मेरी आखिरी इच्छा है डॉक्टर बदलना है मुझे। जो बोल रहा है कि मुझे एक ही दिन है, इसको बदलो पहले। ये रामा भैया ये क्या चल रहा है? तो अभी भी उसकी इच्छा नहीं गई, अभी भी उसको जीना है। अरे किस लिए? अभी तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ऐसे ये इच्छा जो है ना भयंकर है भैया, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए एक ही है उपाय, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।
ॐ नमो नारायणाय।